72% औरतों को एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। 65% औरतें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर बैठती हैं और 53% वो रातों को सो नहीं पाती। नॉर्मल बदलाव में और नार्सिसिज्म में फर्क क्या होता है, इसको पता कैसे लगेगा? दोस्तों, ये है एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के हिडन साइंस। तो क्या आपका हस्बैंड शादी के बाद बिल्कुल बदल गया है? वो पहले आपको आपके झुंड से अलग करेगा। नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स 89% केसेस में अपनी ही बीवी से जेलस होते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज अली हैदर। आज का टॉपिक है शादी के बाद बिगड़ने वाला हस्बैंड। दोस्तों, ये है एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के हिडन साइंस जो अक्सर या हम इग्नोर कर देते हैं या हमें पता ही नहीं चलते। तो क्या आपका हस्बैंड शादी के बाद बिल्कुल बदल गया है? आज हम बात करेंगे वो 7 हिडन साइंस जो बताते हैं कि आपका हस्बैंड नार्सिसिस्ट हो सकता है। और ये साइंस अक्सर लोग मर्दों वाली बात समझकर इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि ये तो मर्द करते ही करते हैं। दोस्तों, हम सब ने सुना है कि शादी के बाद मर्द थोड़ा बदल जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2023 की एक स्टडी के मुताबिक 65% इंडियन पाकिस्तानी औरतें जो डिवोर्स लेती हैं, उनका कहना होता है कि उन्हें पहले ही साल में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स का पता चल गया था। तो आज हम डॉक्टर रमानी के और डॉक्टर जॉन गॉटमन के रिसर्च को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पहचाना जाए कि आपका हस्बैंड सिर्फ स्पॉइल्ड नहीं है बल्कि एक प्रॉपर नार्सिसिस्ट है। नॉर्मल बदलाव में और नार्सिसिज्म में फर्क क्या होता है, इसको पता कैसे लगेगा कि एक शख्स चेंज हुआ है बट शादी के बाद इतना बदलाव तो आता ही आता है, या फिर वो एग्जैक्टली नार्सिसिस्ट है। साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर क्रेग मैल्किन। उनके मुताबिक नॉर्मल चेंज ये है कि आप पर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना शुरू हो जाती है, जिससे आपको थकन हो सकती है, आपको फटीग हो सकती है, आप शायद घर पे कम टाइम देना शुरू कर दो, थोड़ा चिड़चिड़ापन आप में आ जाए। और नार्सिसिस्टिक चेंज क्या होता है, यानी जब एक इंसान नार्सिसिस्ट हो और पता चले आपको शादी के बाद, तो वो क्या करेगा? वो कंट्रोल करेगा। वो मैनिपुलेशन का एक पैटर्न है जिसको बार बार वो दोहराएगा। सो ऐसे 7 हिडन साइंस जो दिखाते हैं कि आपका हस्बैंड नार्सिसिस्ट है। सबसे पहले, आपकी फैमिली को वो कमतर समझता है। पहले दिन से ही तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन उनको कमजोर दिखाता है आपकी नजर में। उनके फ्लॉज, उनकी खामियां, उनकी शॉर्टकमिंग्स, वो सब आपको इस तरह से प्रेजेंट करता है कि दैट यू बिलोंग टू अ वेरी इंफीरियर फैमिली। अब इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह यह होती है कि वो आपको आइसोलेट करना चाहता है। डॉक्टर रमानी कहती हैं कि आइसोलेशन नार्सिसिस्ट का पहला वेपन होता है। वो पहले आपको आपके झुंड से अलग करेगा ताकि आप कमजोर हो जाओ। आपको जब वो सताना शुरू करेगा तो आप हेल्प के लिए किसी के पास जा ना सको। इसीलिए वो आपकी फैमिली को सबसे पहले, यानी आपकी इमीडिएट फैमिली को सबसे पहले अटैक करेगा। अगला होता है कि आपकी हर अचीवमेंट को वो कम करके दिखाता है। आपने अगर अच्छा खाना पकाया, आप अगर हाउसवाइफ हैं, लेट से आपने घर को बहुत अच्छे से रखा हुआ है, आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, आप सबकी बहुत अच्छे से सर्व करती हैं, उसके बावजूद भी वो आपकी उस अचीवमेंट को या उस ट्रेट को बहुत अंडरमाइन करेगा। अगर आप करियर वुमन हैं, आपको प्रमोशन मिलता है या बिजनेस में फायदा होता है, तो उसके बारे में कहेगा कि इसमें इतनी खुशी वाली क्या बात है, ये तो बड़ी मामूली सी बात है। सो आप फील करेंगी कि आपको या आपकी किसी अचीवमेंट को वो हमेशा से अंडरमाइन करेगा। 2022 की स्टडी है, वो कहती है कि नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स 89% केसेस में अपनी ही बीवी से जेलस होते हैं, स्पेशली उसकी सक्सेस से जेलस होते हैं। अगला है डबल स्टैंडर्ड्स का खेल। इनमें बहुत डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। उनके लिए रूल्स अलग होते हैं और आपके लिए रूल्स अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो रात भर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमेगा, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएगा, जब मन चाहेगा उठ के चला जाएगा। लेकिन आप अगर अपनी कजन की वेडिंग पर भी जाना चाहते हो ना, तो उसमें 100 रोड़े अटकाएगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपको बताएगा कि उस शादी में जाने का फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारा कजन, उसकी फैमिली, वो तो हमसे बात ही नहीं करते अच्छे से, या फुला फंक्शन पे उन्होंने हमें सही से ट्रीट नहीं किया था। फिर आता है इमोशनली ब्लैकमेल करना। इमोशनल ब्लैकमेल का इस्तेमाल ये बहुत कॉमन होता है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो तुम ऐसे नहीं करोगी, या अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मेरे लिए ये करोगी। इस तरह की बातें साइकोलॉजी में इसे कोर्सिव कंट्रोल कहा जाता है, यानी आपको गिल्ट में डाल के आपके इमोशंस के साथ खेलना और फिर अपना काम निकलवा लेना। अगला होता है गैस लाइटिंग की टेक्निक। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो,
यानी वो जो कर रहे होंगे आपके साथ, उस पे अगर किसी दिन आप रिएक्शन दे दोगे तो आपके उस रिएक्शन को पकड़ के बैठ जाएंगे या फिर आपके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर देंगे। ऐसा तो हुआ ही नहीं था, तुम तो खामखा राई का पहाड़ बना रही हो, यू आर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ द मोल। तो ऐसा हुआ ही नहीं है। आपको मजबूर कर देता है कि आप अपने आप को चैलेंज करना शुरू कर दें, अपनी मेमोरी को चैलेंज करना शुरू कर दें। स्टडी बताती है कि 78% औरतें गैस लाइटिंग को पहचान ही नहीं पाती, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ गैस लाइटिंग की जा रही है। अगला है पब्लिक में खुद को परफेक्ट और घर में मॉन्स्टर बन जाना। ये तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा होगा। मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए लड़कियां आती हैं, स्पेशली मैरिड वुमेन, वो कहती हैं कि हमारा हस्बैंड जब बाहर होता है या मेरे घर वालों के सामने या इनफैक्ट अपने घर वालों के सामने भी तो बहुत स्वीट, बहुत अच्छा, बहुत केयरिंग होता है। जैसे ही हम अकेले होते हैं यह आदमी पलट जाता है। ये दोस्तों के सामने, अपनी फैमिली के सामने बहुत प्यार से बात करेगा, अकेले में आपको घास नहीं डालेगा। ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो एक बहुत अच्छे हस्बैंड है। और याद रखिएगा, डॉक्टर गॉटमैन कहते हैं, इसे कहते हैं जेकिल एंड हाइड सिंड्रोम। इसमें होता यह है कि एक नार्सिसिस्ट को अपने पब्लिक इमेज की बहुत परवाह होती है। दे वेरी कीन अबाउट इट, दे डोंट वांट टू बी पोर्ट्रेड एज मॉन्स्टर्स इन द आउटसाइड वर्ल्ड। लेकिन आपके साथ आपको दबा के रखने के लिए ये आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे ये नॉर्मली किया करते हैं। उसके बाद आता है आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाना। ये भी अंडरमाइन करने का ही एक तरीका है। जब आप रो रही हो, जब आप बहुत दुखी होती हैं, जब इनके सामने जाके आप अपना दुख बयान करती हैं, आप नोट करेंगे ये इतने इनसेंसिटिव होते हैं कि इनकी आंखें झपकती तक नहीं है, इनकी पलकें तक नहीं झपकती हैं। ये आपको इस तरह देख रहे होते हैं जैसे इनको मैटर ही नहीं करते हो आप इनके पैर भी पकड़ेंगे, आप इनके सामने गिड़गिड़ाएंगे भी तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा। इमोशनल अब्यूज एक्सपर्ट्स वो ये कहते हैं ये बिलिटलिंग जो है नार्सिसिस्ट का फेवरेट टूल होता है। अब हम जानेंगे कि इस सब के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो भी रिसर्च के मुताबिक 72% औरतों को एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो जाता है, 65% औरतें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर बैठती हैं और 53% 53% दे डेवलप स्लीप इश्यूज, वो रातों को सो नहीं पाती हैं। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं? आपको क्रॉनिक स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, पीटीएसडी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, ट्रस्ट इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे आपको लोगों पर और अपने फ्यूचर रिलेशनशिप्स पर। तो सवाल यहां पर यह है दोस्तों कि इसका किया क्या जाए। हम आपको बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, वो भी एक्सपर्ट अप्रूव्ड सॉल्यूशंस आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आपने रियलिटी चेक लेना है, अपने डाउट्स को वैलिडेट कीजिए। यानी अगर आपको ये निशानियां किसी में, आपके पार्टनर में, आपके हस्बैंड में नजर आ रही हैं, तो ये मत सोचिए कि हो सकता है मेरा वहम है। ये निशानियां अगर हैं तो हैं, वो ऐसा ही है। सो अपने डाउट को, अपने शक को मजीद शक का शिकार मत कीजिए, वैलिडेट कीजिए। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत है तो फिर कुछ गलत होगा। फिर है बाउंड्रीज का सेट करना, क्लियर रूल्स बनाएं जो क्रॉस नहीं होने चाहिए, और अगर क्रॉस होंगे तो फिर उसके रेपरिकशंस होंगे, उसका परिणाम होगा, उसके नताइज होंगे। एग्जाम्पल ये है कि अगर देखो तुमने मेरे माँ बाप के बारे में बुराई की तो फिर मैं तुम्हारी बुराई करूंगी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे माँ बाप मेरे साथ क्या करते हैं, या कुछ भी ऐसा, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए है। अगला इसका तरीका यह है कि आप आहिस्ते आहिस्ते एविडेंस को कलेक्ट करना शुरू कर दें, सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दें। याद रखिए, नार्सिसिस्ट को आप इमोशंस की मात नहीं दे सकते। आप इनके ईगो को हर्ट करेंगे ना तो वहां से ये सरेंडर करेंगे। आप इमोशनल होकर या इमोशंस की पिच पे जाके इनके साथ खेल नहीं पाएंगे, तो फैक्ट से आप इनको हरा सकते हैं। आप डायरी में वो इंसिडेंट्स लिखें। कभी कभी क्या होता है, जब नार्सिसिस्ट हमें लव बॉम्बिंग कर रहा होता है ना, तो हम भूल जाते हैं कि उससे हमारे साथ पास्ट में कितना बुरा किया था। अगर आपने लिखा होगा ना तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि ये जो अब लव बॉम्बिंग कर रहा है, ये पहले मेरे साथ क्या सलूक कर चुका हुआ है। स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि जो औरतें एविडेंस रखती हैं वो 3 गुना जल्दी रिकवर कर पाती हैं नार्सिसिस्टिक अब्यूज से। सबसे बढ़ के अगली चीज, प्रोफेशनल हेल्प लें। ये सब कुछ जानने के बाद भी बहुत सी लड़कियों में हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो आगे बढ़ के नार्सिसिस्ट को कॉल आउट करें, उसको नार्सिसिस्ट बोलें, उसके इस जुल्म को वो सहती रहती हैं क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो अगर किसी प्रोफेशनल रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, कोच या काउंसलर की अगर आपको हेल्प लेनी पड़े तो जरूर लीजिए। थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना आप ही को फायदा देगा। इसमें छोटी सी एक वार्निंग आपको देना चाहता हूं। देखिए, जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो
कपल्स थेरेपी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आपका थेरेपिस्ट, काउंसलर या कोच वो होना चाहिए जो ये समझे कि ये नार्सिसिस्ट है। पहले तो वो डायग्नोज कर ले कि आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है या नहीं है, और उसके बाद वो उसके जाल में ना फंसे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका सेफ्टी प्लान। देखो, जब नार्सिसिस्ट का पता चल जाएगा और पता चलने के बाद वो अपने बिहेवियर में सुधार भी नहीं लाना चाहेगा, तो आप एक लम्हे पे, आप किसी समय में वहां से निकलना चाहेंगे, उस शादी को तोड़ना चाहेंगे। तो उसके लिए अपना फाइनेंशियल बैकअप जरूर रखिए, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करिए। अगर आप जॉब कर रही हैं तो सेविंग शुरू कर दें, अगर नहीं कर रही तो कोई स्किल ऐसा सीखें जिससे घर बैठे आप ऑनलाइन कुछ कमा सकें। ट्रस्टेड लोगों से कनेक्शन रखें, जो कि उस वक्त जब आपने एग्जिट लेना होगा उस वक्त वो लोग आपके काम आए, क्योंकि आपको उस वक्त मॉरल और ह्यूमन सपोर्ट चाहिए होगी। एक क्लाइंट ने मुझे बताया था कि जब मैंने पहली बार अपने हस्बैंड को उसके बिहेवियर को नार्सिसिज्म का नाम दिया तो मेरी आंखें खुल गई। 6 महीने थेरेपी मैंने की और फिर मैंने फैसला किया कि मैं बेटर डिजर्व करती हूं। तो आज वो खुश है, आज वो अपनी जिंदगी अच्छे खासे तरीके से अच्छे से जी रही है। तो दोस्तों याद रखिए, नार्सिसिस्टिक अब्यूज को शौहर की आदत समझकर इग्नोर मत करें। आपके लिए, अपने लिए खड़े हों, क्योंकि कोई आपके लिए तब तक खड़ा नहीं होगा जब तक आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगी। प्रोफेशनल हेल्प लेने से मत कतराएं, मत डरें, और सेफ्टी आपके लिए पहली प्रायोरिटी है। खुद पे बिलीव रखें कि आप अकेली नहीं है। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो कि इससे सफर कर रही हैं, बट दे हैव डिसाइडेड दैट दे आर नॉट गोइंग टू सफर। तो अगर आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन में हैं, आपको निकलने का तरीका नहीं मिल रहा है, मेरा नाम अली हैदर है और मैं एक रिलेशनशिप कोच हूं। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके बाकायदा तौर पे एक कोचिंग सेशन भी ले